श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और हमारे साथ जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। यही सोचकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम अपने भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता में अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता, और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। यही प्रभु की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक आदमी ऑफिस में काम करता था। वो हर रोज सुबह उठता और ऑफिस जाता था। शाम को वो देर से घर वापस लौटता था। एक दिन वो घर पर कोई कारण से जल्दी आ गया था। उसके 6-7 साल के लड़िचके को पापा को घर पर देखकर आश्चर्य हुआ। लड़िचके ने अपने पापा को देखकर उनसे सवाल पूछा कि पापा, आप सारा दिन इतना काम करते हो तो फिर आपको आपकी कंपनी कितना पगार देती है? उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे हर घंटे काम करने पर 500 रुपये मिलते हैं। बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पापा, आप मुझे अभी 300 रुपये दो, मुझे अभी 300 रुपये की जरूरत है। रुपये देने की बात तो दूर की रही, वो आदमी ने अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा दिया। उसका बेटा रोता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर के बाद पिता ने सोचा कि मेरा बेटा कभी भी मुझसे पैसे नहीं मांगता है, फिर आज क्यों मांगे। पिताजी बेटे के पास गए और अपने बेटे को 300 रुपये दिए। पापा ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि ये 300 रुपये का तुम क्या करने वाले हो? बेटा खड़ा हुआ और उसने अपने गुल्लक में से सारे पैसे निकाले और उन पैसों में अपने पापा से लिए थे वो 300 रुपये भी जोड़ दिए। वो ये पैसे लेकर अपने पापा को दे रहा था। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा कि पापा, आप मुझे अभी बता रहे थे कि आपको अपनी कंपनी हर घंटे काम करने पर 500 रुपये देती है। मेरे पास अपने गुल्लक में 200 रुपये जमा हुए थे। आपने मुझे 300 रुपये दिए और वो सब मिलकर 500 रुपये हो गए। मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहता हूँ और आपसे 1 घंटे का समय खरीदना चाहता हूँ। आप मुझे अपना 1 घंटा दो और मेरे पास बैठ के बातें कीजिए। बेटे की ये बात सुनकर पिताजी को आश्चर्य हुआ और उन्हें पता चल गया कि पैसों से भी मूल्यवान हमारे अपनों को समय देना होता है। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम पैसों को इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि पैसों से भी मूल्यवान हमारे परिवार को समय देना होता है।